यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले बूढ़े किसान रामलाल और उनके बेटे रोहित की है। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती किसान थे, जिन्होंने अपने जीवन भर की मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और आईएएस अफसर बनाया। रोहित अब जिला कलेक्टर डीएम बन चुका था। रामलाल को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन उनकी सादगी और गांव की मिट्टी से जुड़े रहने की आदत अब भी वैसी ही थी। रामलाल का जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा। खेती से मुश्किल से गुजारा चलता था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। रोहित की शिक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी। उनका सपना था कि रोहित कुछ बड़ा करे और समाज में उनका नाम रोशन हो। रोहित ने अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आईएएस की परीक्षा पास की और डीएम बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रामलाल और रोहित के बीच दूरी बढ़ने लगी। रोहित अपने पद और शहर की चकाचौंध में व्यस्त हो गया, जबकि रामलाल गांव में अकेले रह गए। एक दिन रामलाल को अपनी जमीन छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उन्होंने तय किया कि वह बैंक से लोन लेंगे। उनका मानना था कि उनका बेटा डीएम है, इसलिए बैंक वाले उनकी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी धोती और कुर्ता पहना और बैंक मैनेजर से मिलने शहर पहुंचे। बैंक में रामलाल ने विनम्रता से मैनेजर से लोन देने की गुजारिश की, लेकिन मैनेजर, जो घमंड और अहंकार से भरा था, ने उनकी बात सुने बिना उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने रामलाल के साधारण कपड़ों और बुजुर्ग अवस्था को देखकर उन्हें दुत्कार दिया। बुढ़ापे में बैंक से लोन लेने का सपना देख रहे हो? चलो भागो यहां से, कहकर उसने रामलाल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपने अपमान का बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने सोचा, क्या यह वही समाज है जिसके लिए मैंने अपने बेटे को बड़ा अधिकारी बनाया? रामलाल चुपचाप घर लौट आए। अगले दिन गांव के सरपंच ने इस घटना के बारे में रोहित को बताया। रोहित को यह जानकर गहरा धक्का लगा। वह अपने पिता से मिलने तुरंत गांव आया। उसने जब यह सुना कि एक बैंक मैनेजर ने उसके पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। रोहित ने तुरंत बैंक मैनेजर को बुलाने का आदेश दिया। वह खुद बैंक गया और अपने पिता को साथ लेकर वहां पहुंचा। जब बैंक मैनेजर डीएम रोहित को देखता है, तो वह डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। रोहित, जो अब अपने पद का सही उपयोग करने वाला था, ने मैनेजर को फटकार लगाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने की? किसान इस देश की रीढ़ हैं। तुम्हारे जैसे लोग इनकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। रोहित ने आदेश दिया कि रामलाल को तुरंत लोन दिया जाए और बैंक मैनेजर को पद से निलंबित कर दिया जाए। इसके साथ ही रोहित ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई और किसान इस तरह का अपमान सहन न करे। इस घटना के बाद रामलाल और रोहित के रिश्ते में नई मजबूती आई। रोहित ने महसूस किया कि पद और प्रतिष्ठा से बढ़कर परिवार और मूल्यों का महत्व है। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह हमेशा उनके साथ रहेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में हर किसी को सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। किसान, जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, उनके योगदान को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी असली जड़ें हमारे परिवार और उनकी उम्मीदों में होती हैं।